बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। पाकिस्तान के हुसूल के लिए लाजवाल किरदार पर कौम हमेशा मोहम्मद अली जिन्नाह की एहसानमंद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत कहा। कायद-ए-आज़म ने सियासी जद्दोजहद के ज़रिए तारीख का धारा बदला। कायद-ए-आज़म के विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से ही आज़ाद वतन का क़याम मुमकिन हुआ। एक खुशहाल और इंसाफ पर मबनी कौम बनने का हमारा सफ़र अभी जारी है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए नौजवानों को इल्म और हुनर देना होगा। मुआशरे के पिसे हुए तबक़ात की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज कायद-ए-आज़म के विजन और बेमिसाल अक़ीदत क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। कायद-ए-आज़म की अनथक काविशों ने हमारी आवाम को मुत्तहिद किया। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के रहनुमा उसूलों के साथ अपने अज़्म की तजदीद करते हैं। मुसल्लह अफ़वाज कौम की हिफाजत और खिदमत के लिए पुरअज़्म है। मोटरवे पर धुंध ने डेरे डाल दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 को रशकई से बुरहान तक बंद कर दिया गया। M2 पर ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। M3 समुंदरी से दरखाना तक, M4 गोजरा से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अवाम का प्रोग्राम है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। दिफा के लिए मजबूत इक़दामात करते रहेंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुरम में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। कभी नहीं चाहा कि अमरीका के साथ जंग की सूरत हाल पैदा हो। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बजट बनाते हैं। बुजुर्ग सियासतदान शोर करके कौमी असम्बली से मंजूर कराते हैं। बुजुर्गों को अगली नस्ल की कोई फिक्र नहीं। विफाकी तरक्याती बजट फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए पहले खुद तैयारी करना होगी। दुनिया को समझाना होगा कि हम खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमीर ममालिक को बताना होगा, हम जो भुगत रहे हैं वजह आप हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मफाद का तकाजा है कि ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। उसे सामने रख कर मुज़ाकरात होंगे तो मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती आएगी। ताली दोनों हाथों से बचती है। हम पूरे खुलूस के साथ हिस्सा लेंगे। उम्मीद है दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। दोनों पार्टियाँ पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में मुल्क को अमन और इस्तेहकाम देंगी। मुल्क के बेहतरीन मफाद में फ़ैसला करेंगे तो फिर बेपनाह फ़ायदे होंगे। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात। कहा, बानी ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात में टाइम फ्रेम में पेशरफ्त होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। पूरी उम्मीद है कि मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। बानी पर सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत होगी। 2 जनवरी को तमाम कमेटी अरकान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट करते हैं। बुजुर्गों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गेमिंग का इल्म नहीं। उनसे अपना हक छीनना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवे नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को आज़ाद छोड़ना होगा। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। पुरअमन और जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जद्दोजहद करनी होगी।
पाकिस्तान में 2025 में तेज इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। 45,000 किलोमीटर तवील मेरीन इंटरनेट केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। हॉक्स बे पर लैंडिंग मशीन की तनसीब। हुकाम ने कहा केबल आइंदा साल के इख्तिताम तक ऑपरेशनल होगी। पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी ज़राई आमदन पर टैक्स लगेगा। बलूचिस्तान असम्बली में कानून पेश कर दिया गया। स्पीकर ने कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। असम्बली का इजलास 27 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन की जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की जल्द मंजूरी होगी। दीगर ममालिक के मुकाबले FBR का स्ट्रक्चर आधा भी नहीं। सेनेट कायमा कमेटी में टैक्स तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग। कहा ये बिल नहीं लाते तो अगले साल क्या करेंगे? क्या अगले साल भी सैलरी क्लास पर ही टैक्स की तरफ जाएंगे? बिल का मकसद टैक्स सिस्टम को रेगुलेट करना है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में दोनों जमातों के रहनुमाओं की बैठक। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल पर मुशावरत। खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। PORs भी तय। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा नून लीग ने जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त मांगा। यूरोपीय यूनियन बरतानिया के बाद अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाओं पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा पाकिस्तान से शफाफ ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसे मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा करते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून से हम आहंग है। GSP+ और इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के तहत जिम्मेदारियों के लिए पुरज़्म है। इंसानी हुकूक की पॉलिसीज़ नाफिज करने के लिए यूरोपीय यूनियन से ताउन बरकरार रहेगा।